हमारे साथ मौजूद हैं कलीम शेख सर, जिन्हें प्रसिद्ध कॉमेडियन और रोस्टर कहा जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। देखिए, उज्जैन में हुई एक शर्मनाक घटना जिसके बारे में आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। 12 साल की बच्ची के साथ 38 साल का युवक रेप करता है और समाज की नजर उस बच्ची पर पड़ती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। सर, क्या कहना है आपका इस केस के बारे में? न्यू इंडिया है ये। न्यू इंडिया? न्यू इंडिया। अमृत काल नहीं है, अंधभक्ति काल है। अच्छा। और जो संसद में एक तरफ जहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास होता है, और वहीं मंदिर के अंदर परिसर में एक 12 साल की बच्ची, मुझे तो रोना आता है वो बात को दोहरा करके भी, कि उस बच्ची का जो वीडियो देखते हैं ना हम लोग, तो कलेजा छिल जाता है कि सबके घरों को नॉक कर रही थी कि मेरी कोई हेल्प करे। बताओ ये समाज को कहाँ लेके जा रही है? इतना अंधा कैसे बन सकता है समाज? देखिए, समाज कौन सुधारने निकला है? सही से बताइए। कोई आशिफा का मंदिर में रेप होता है और एक बच्ची का उज्जैन में भी रेप होता है। तो देखिए, इस वाले में तो मैं उस पुजारी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, लेकिन आशिफा वाले में कौन था इन्वॉल्व, पता है ना? तो वही चीज मणिपुर में होता है। कपड़े खींच लिए जाते हैं और प्रधानमंत्री 36 सेकंड बोल के भाग जाता है, और प्रधानमंत्री नारी पर बहुत ज्ञान देते हैं हमारे, और नारियों की दुर्दशा। आप खुद एक महिला हो, क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हो? नो, नेशन वांटेड टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप सुरक्षित महसूस करती हो? कई जगह करते हैं और कई जगह नहीं भी करते हैं। नो, कई जगह क्या है, पर्टिकुलर जगह आप डिसाइड करोगे कि मैं यहाँ सुरक्षित। जैसे रात में अगर हम घर में सड़क पर हैं, घर पर जा रहे हैं, तब हम सुरक्षित महसूस नहीं करते। नहीं करते हो ना? नहीं। लेकिन मोटा भाई कहता है कि रात में जो है 12 बजे के बाद जो है महिलाएं सोना पहन के भी जा सकती हैं। बताओ ये मोटा भाई को समझाओ। हाँ, अच्छा, क्या रीजन लगता है आपको? देश में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, महिला आरक्षण भी ला रहा है, 370 हट रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, लेकिन जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो सरकार पीछे क्यों? 370 की बात कही आपने। हाँ। कितने अंधभक्तों ने वहाँ प्लॉट खरीदा, जरा मुझे बताएंगे? मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ। मैं भी मुद्दों, ये अभी आपने मुद्दों की बात कर रही हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई। देखिए, अरे मैडम, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? नहीं, मैं अमित शाह ने भेजा क्या आपको इधर? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ मैं वही तो पूछ रहा हूँ, बात करने आई हूँ कि अगर बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं तो बड़ी बड़ी चीजों पर ही मैं बात करना चाह रहा हूँ। महिला आरक्षण, लिसन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैडम जी, ये बताइए कि 370 आपने बड़ी उपलब्धि बताया है। चलिए, लोग कहते हैं बहुत। अरे लोगों को छोड़िए यार जी, लोगों का काम है कहना। हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ही रखते हैं आपके सामने। हम भी तो लोग ही हैं जी, हम भी भारतवासी हैं मैडम। हाँ, तो ये बताइए 370 में जी प्लॉट खरीद रहे थे अंधभक्त, कहाँ है? 370 हट गया। अभी तक कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ। देखिए, ना अब ये भागिए मत, भाग नहीं रहे। चुनाव होना चाहिए था नहीं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी होता है लोकतंत्र का। बिल्कुल होता है ना? तो ये बताइए कि चुनाव हुआ नहीं? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं करा रहे चुनाव? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। देश से बाहर तो है नहीं, हमारे देश में अब तो पूर्ण तरीके से इन्वॉल्व हमारे देश में आ गया अब हमारा, है ना? तो ये बताइए, क्या है खाली उन्माद फैला के माचिस लगा के भाग जाने का, ऐसा ही अंधभक्तों का काम है। अंधभक्त, जैसे आपने जिन्हें अंधभक्त आप जिन्हें बोल रहे हैं, वो अगर आपकी वीडियो देखेंगे तो वो खुद को देशभक्त बोलते हैं। मेरी वीडियो अंधभक्त देखते हैं ना तो संडास के कम्बोर्ड में बेहोश पाए जाते हैं, आपको पता भी नहीं होगा जी। कितने अंधभक्त मिलेंगे जो बेहोश पाए जाते हैं। घर वाले बोलते हैं तू बाहर क्यों नहीं निकला, तो वो लोग बोलते नहीं अभी मैं थोड़ा बहुत डिप्रेस हो गया हूँ। हाँ। अच्छा, चलिए वापस, क्योंकि वो जो है ना, आप नरेंद्र मोदी को पप्पा मानती हैं देश का? बिल्कुल नहीं। तो अंधभक्त मानते हैं। और मैं नरेंद्र मोदी जी से सवाल करता हूँ तो अंधभक्त बोलते हैं मेरे पप्पा से सवाल मत करो। तो बेहोश पड़ जाता है। क्यों? देखिए,
आपको पता है ना संबित पात्रा टीवी पर बैठ के बोलता नरेंद्र मोदी देश के बाप है। चौपाल कार्यक्रम में मैं नाम भी बताता हूँ, किशोर आडवाणी एंकर, तो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी देश के बाप है। बताइए आप मानती हैं? 5 साल में कोई बाप बदलता है और संबित पात्रा बदल लेता है। चलिए वापस आते हैं उज्जैन केस पे। आपसे मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपको सबसे ज्यादा गलती किसकी लगती है? प्रशासन की लगती है या समाज की लगती है? कानून व्यवस्था कितना जिम्मेदार आप मानते हैं इस पे? सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं अगर किसी को मानता हूँ तो मोटा भाई और लोटा भाई को मानता हूँ। अच्छा। अब नहीं पूछा लोटा भाई कौन है? अमित शाह। नहीं, मोटा भाई है ना। हाँ। लोटा भाई कौन है? कौन है लोटा भाई? जिन्होंने अस्थियां घुमाई थी वोट के लिए लोटे में। किसकी अस्थियां घुमाई थी? जी बताइए। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अच्छा। वोट के लिए। उनको जिम्मेदार मानते हैं आप? किनको? उन्हें मोटा भाई और लोटा भाई को। कानून व्यवस्था किसकी सरकार है? हाँ वही मैं पूछ रही हूँ। गृह मंत्रालय किसके अंदर में आता है? हाँ या ना? देश में कोई उन्माद फैलता है तो कौन जिम्मेदार होता है? हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार। हम आपसे पूछ रहे हैं ना। देखिए अभी सवाल हम तो हमारा काम है। ये देखो, ये आपको जनता एक्सपोज इसलिए आप लोग होते हो जी, ठीक है? देखिए लिसन टू मी, सवाल करना एक्सपोज वाला ही काम है, क्योंकि सवाल करना सिर्फ मीडिया का काम नहीं है, जवाब देना भी मुझे पता है। लेकिन आप बताइए, जो एक रूबिका भाई को जानती हैं? रूबिका भाई क्योंकि वो मेकअप उतारते तो भाई लगते हैं। अच्छा, तो आपको समझता है ना वो क्या कह रहे हैं? 21 रुपया मोदी जी ने नहीं डाला लिफाफे में। वो जो पुरोहित कह रहे हैं वो गलत और रूबिका भाई कह रहे हैं वो सही। बोलते हैं कि 200 रुपए का नोट की गड्डी बाम्बू से ठूस ठूस करके डाला था। बताइए, इतना चाटुकारिता। अरे पत्रकारिता कहाँ चला गया? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दिमाग चाट रहा है, इसलिए हम जनता को टेंशन हो रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ लोकतंत्र, आप मानती है लोकतंत्र जिंदा है? हाँ। मानती है? हाँ। मैं नहीं मानता। लोकतंत्र बर्बाद हो गया है और इसके बर्बादी के 3 लोग जिम्मेदार हैं। एक फीका हुआ कलम, मतलब आप लोग। अच्छा। और एक मरा हुआ विपक्ष। विपक्ष कहीं दिखता है रोड पर? क्योंकि लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती। कहते हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। लोहिया जी का कथन है। तो ये बिका हुआ कलम, मरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता। अच्छा, सोई हुई जनता। तो वहाँ उस केस में भी जनता सोई हुई थी ना? सोई हुई कि इसलिए 8 किलोमीटर किसी ने चली, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना सोई हुई जनता। हाँ। और उस जनता को चाय में अफीम डाल करके पिला दिया गया और उन्होंने चाय बेचा। ये बताइए तो आप प्रधानमंत्री, एक सेकेंड, प्रधानमंत्री की डेट ऑफ बर्थ क्या? अगर वो जनता ने मदद नहीं की तो आप इस पर सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। किसकी सरकार है? नहीं तो हर व्यक्ति को ज्ञान देना, हर व्यक्ति को सिखाना कि आप उसकी मदद करिए, ये सरकार का काम है। ये बताइए आप, प्रशासन किसके अंदर आता है मैम? देखिए ये बहुत अच्छा, मतलब बात हो गई। इसका मतलब वो बच्ची जिम्मेदार है? नहीं बिल्कुल नहीं। आप व्हाट यू मीन टू से? मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि अगर लोगों ने, समाज ने उसकी मदद नहीं करी तो इसका मतलब है कि सरकार अच्छी नहीं है। ये बताइए, ये जो हिंदू मुस्लिम बजरंगबली की जय श्री राम लगाइए नारा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री, आप एक संवैधानिक पद पर हैं तो आपको सारे धर्मों का नारा लगाना चाहिए। किसी एक का लगाओगे तो ये क्या है? नफरत है ना? तो आज बताइए कि राहुल गांधी का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जब वो कह रहा है कि मोहब्बत नफरतों के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो ये बताइए कि वो कहाँ गलत है? मोदी जी ने या उनकी सरकार ने उसको तो सच साबित कर दिया। क्यों कर दिया? एक केला, अगर मान लीजिए मैं भी गणपति अभी बॉम्बे में हमारा विसर्जन किए थे, हमारे जो दोस्त है अनिल धवन, वो थाना स्टेशन पे ही बैठाते हैं हम लोग। तो अभी चाहिए तो फोटो ले लीजिएगा, मेरे मोबाइल में है। तो ये बताइए कि हमारे यहाँ उधर भेदभाव नहीं होता, इधर बताइए
एक केला उठा लिया अगर किसी भूखे ने तो गणपति खुश होंगे, विघ्न हरता है ना, सुख हरता देते हैं, सुख करता दुख हरता। तो जो दुख हरता है वो किसी इंसान को दुख में कैसे ला देगा? उसको लिंच करने को कहने से भगवान गणेश खुश होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये जो उन्माद, जो जिसने भी अपने वोट की खातिर जो पोलराइजेशन का ये जो गेम खेल दिया है लोगों ने, ये आज इस देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया कि एक 12 साल की बच्ची को हैवानियत का शिकार होने के बाद जिसकी आप बात कर रही हो, लोग दरवाजा तक नहीं खोलते। अब बताइए, वो देख के भी अनदेखा कर देते हैं। कितना दुख की बात है, बताइए। ये समाज कहाँ चला गया? एक अगर मानसिक रूप से डिस्टर्ब आदमी अगर प्रसाद उठा लिया, खा लिया, तो उससे धर्म नष्ट हो जाता है। अच्छा, उस समाज को आप क्या कहेंगे जब केस हो जाता है और उसके बाद सड़क पर उतार आती है जनता, जस्टिस फॉर विक्टिम, जस्टिस फॉर विक्टिम, मोमबत्तियां जल जाती हैं, लेकिन अगर वही लड़की आपका दरवाजा खटखटाती है तो आप मदद के लिए बाहर नहीं आते? हंसी आ रही है अब इस बात पर जो आप कह रही हो। ये बताइए, भाजपाइयों की बात कर रही हूँ, मैं समझ गया। जो हम किसी की बात नहीं कर रहे, मैं एक सच्चाई बोल रही हूँ कि अगर केस होता है तो सारी जनता रोड पर उतर आती है। आप भले मत बताइए, वो बताइए कठुआ में कौन आया था रैली लेकर के? जी, उसकी बात कर रही है ना? नहीं, हम किसी की बात नहीं कर रहे। जनता समझ गई है, भले आप डरती हो, आप लोग, हम डरते नहीं है, हम सिर्फ आप डरो या मत डरो, वो जनता समझ गई। क्योंकि देखिए बलात्कारियों के समर्थन में रैली। लिसन ना यार, आप नहीं मानते हैं? ये बोलने नहीं देना, ये कहाँ की पत्रकारिता है? मेरे सवाल का जवाब मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ये बताइए कि जो विक्टिम की बात आपने करी, तो जो विक्टिम जो कठुआ में थे, उनके समर्थन में कौन आया था? रैली निकली थी? नहीं निकली थी? निकली थी ना? ये बताइए, मेरा विधायक निर्दोष है कुलदीप सिंह सेंगर के, उसके इसमें लिसन ना यार, उसके लिए भी रैली निकली थी? निकली थी? नहीं निकली थी? वो चिन्मयानंद मालिश करवा लेता है और लड़की जो है कहाँ पर? ना हर सवाल को राजनीति से जोड़ रहे हैं। अरे यार, तो मेरा इस पे कोई मुद्दा नहीं है राजनीति को बीच में लाना। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर कोई केस होता है, रेप केस होता है, तो लोग कहते हैं कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, और वही लड़की अगर आपके घर दरवाजा खटखटाती है अपनी सुरक्षा के लिए, तब आप बाहर क्यों नहीं आते? ये बताओ, कानून कौन बनाता है? आप पत्रकार हो ना, संसद में बैठ के कानून कौन बनाता है? आपको पता है या नहीं है? कौन बनाता है? संविधान। तो क्या ये राजनीति में नहीं आता है? अच्छा, कानून कौन बनाता है? राजनीति बनाता है। बताइए, अभी आरक्षण महिला हो, आप महिला हो, कौन लाया? ऊपर से टपक गया या राजनीति ने लाया? राजनीति ने लाया। तो फिर आपको कहाँ से राजनीति पर नहीं आ रही हो? इसमें राजनीति नहीं दिख रहा आपको? एक बलात्कारी विधायक के पीछे जो है रैली आ जाती है, उसमें राजनीति नहीं दिखता आपको? कठुआ में जो विक्टिम होते हैं उनके समर्थन में रैली आती है, आपको उसमें ये नहीं दिखता? अरे सुनो यार, और एक बात बताइए, मध्य प्रदेश की खैर मैं मानता हूँ इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन जो इस तरह का जो समाज निर्माण किया है, ये राजनीति ने तो किया है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने अपने मॉब को, वोटर को लेकर के अलग हो गए, सिमट गए हैं। नहीं सिमटे? आप क्या मानती हैं? हम कुछ नहीं मानते। तो फिर आप पत्रकार किस बात के? हम देखिए, अगर हम कुछ अपना वोट रखेंगे, हम आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो फिर आप पत्रकार ही समाज को आईना दिखाता है। जी, ठीक है। इसलिए आप जो है क्या है, समाज के मिरर हो, और आप बोल रहे हैं हम तो कुछ नहीं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, तो ऐसा नहीं चलता मैडम। अच्छा। मीडिया को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनता में आके रखना चाहिए। आज मीडिया को क्यों लतियाया जा रहा है? हम आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेने आए। 14 लोगों की अभी बहिष्कार हुई थी। क्यों लतियाया जाएंगे? एक को जगह पटना में भी पकड़ा गया कि नोट में चिप कहाँ है बता, तो बोलती 32 सेकंड का मैंने व्हाट्सएप पर आया था, बोला था नहीं किसी ने। हाँ, तो बताओ तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हमारे बच्चों को, और उधर उछल के स्टूडियो में, अरे नोट में चिप है 2000 के, 50 फीट जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो उसका सर्विलेंस बता देगा कितना काला धन आया है। अबे तुम्हारी पत्रकारिता पे थूकते हैं जनता, अब बोलते तो पूछता है भारत, अबे तुझ पे थूकता है भारत। अच्छा, क्योंकि तुम लोग आज भारत को कहाँ लाके खड़ा कर दिए? रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। आपको पता है बेरोजगारी दर कितने
कितना रिकॉर्ड स्तर पर है? पता है मुझे, लॉकडाउन के पहले का डेटा अभी नया नहीं है। पता है मुझे। 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है। महिलाओं की हालत आप खुद ही बोल रही हो कि सुरक्षित महसूस नहीं। आप लोग नहीं करते हो। और उसके बाद से आपका जो कि महंगाई, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे ना तो 32 से 33 रुपए अमूल का दूध आता था। आपको पता है 2014 में, गूगल पता कर लीजिएगा। आज 66 रुपए आ रहा है। तो हम क्या क्या करें? अरे तुम तो बोले थे कि मैं भाइयों बहनों मैं 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा। अबे भाइयों बहनों कहाँ गए तुम? तुम्हें हम भाइयों बहनों तुम्हें ढूंढ रहे हैं और 24 में तुम्हें दौड़ा के ढूंढेंगे, चौराहे पे खींच के लाएंगे। क्योंकि तुमने कहा था मेरी कोई गलती रह जाए, मेरी कोई कमी रह जाए तो देश जिस चौराहे पर मुझे बुलाएगा मैं आने को तैयार हूँ। तो खींच के लाएंगे, नहीं भी आएंगे तो। देखिए अभी आपने बेरोजगारी की बात की, तो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो वहाँ अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको पता है क्राइम रेशियो कब बढ़ता है? कब? बताइए कब? बेरोजगारी। जब बेरोजगारी ज्यादा होता है ना तो क्राइम का ग्राफ बढ़ता है। आपको पता है? तो ये क्राइम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, नशे कर रहे हैं, टेंशन में। आज बताइए पहले से ज्यादा नशा। लेकिन एक बात बताइए, और नशा पास तो रोजगार था। किसके पास? जिसने रेप किया है। नशा नहीं था। अच्छा, नशा में था कि नहीं? आप अभी बोल रहे हैं ना कि अरे नशा और बेरोजगारी मैंने बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। बताओ ये बताइए, मुद्रा पोर्ट पर जो नशा पकड़ा गया था उसका कहीं पर जिक्र हुआ आज तक? किसका था वो? तो हम तो यही बोलते हैं कि अब हम भी अंधभक्त बन जाएं तो अच्छा है। अच्छा। हाँ, और हम मोदी जी से आपके वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मेरे ब्रेन ले लो, अंधभक्त बना दो, कोई बात अपने मन की सुना दो। कौन सुनाता है मन की बात? मोदी जी। हाँ, लेकिन ढंग की बात तो नहीं कहते हैं। कब करेंगे ढंग की बात? जरा उनसे पूछिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और आगे भी हम यूँ बोलते हैं कि न यूँ शर्म से तुम निगाहें झुका लो, अडानी का रिश्ता हमें भी बता दो। और ये बता देंगे तो मैं भी चौकीदार बन जाऊंगा। मुझे फिर से अपना चौकीदार बना दो, कोई बात अपने मन की सुना दो। मतलब ढंग की नहीं तो मन की सुना दो। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दी कि अगर आपको हक होता, अगर आपको आपके हाथ में होता उसको सजा सुनाना, उस आरोपी को सजा सुनाना, तो आप क्या सजा सुनाते? किस? जो रेपिस्ट? जी, रेपिस्ट उसको सबसे पहले तो मैं एक चौक बनवाता है और उस चौक पर पूरे जितने भी बलात्कारी हैं सबको उसी चौक पर लटकाता, ताकि दूर दूर से जो भी इस तरह के घृणित कार्य करने वाले जो मानसिक सोच करके उनका रूह कांप जाए। नहीं इतना उनको मौत नहीं, गोली गोली नहीं मारते हम, खाली एक गरम रॉड 4 टाइम 2 आदमी ड्यूटी लगा रहेगा, सटा सट सटा सट सटा सट। तो इसके बाद रेप होना बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद होगा। देखिए अगर अपराधियों को रेपिस्ट जो बिल्किस बानो को जानती है ना, उनके 11 दरिंदों को छोड़ करके माला पहनाया जाएगा तो बताइए बलात्कारियों का हौसला बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। देखिए कम होगा। सॉरी, आप क्या बोले? मैंने कहा कि बिल्किस बानो के 11 दरिंदों को अगर सरकार छोड़ देती है और उसी के लोग माला पहनाते हैं तो बलात्कारियों का मनोबल बढ़ेगा कि कम होगा? बताइए। बढ़ेगा छोड़ देंगे तो बढ़ेगा। तो आज इसीलिए तो मैं इस सरकार को जिम्मेदार मान रहा हूँ। किसने छोड़ा? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ रहा है ना। आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है वो इतना कठोर नहीं है कि जो रेपिस्ट है वो दोबारा अगर ऐसी घटना हो तो कानून तो कठोर है। हाँ, कठोर है। हाँ, लेकिन कानून पर पहरा किसका है? समझ गए ना आप? बस इशारा ही काफी है कि कानून पर पहरा है। तो ये बात है।
तो जैसा कि आपने देखा कि